दिल में असहाब और अहले बैत की अजमत बड़ी, दिल में असहाब और अहले बैत की अजमत बड़ी। मदीने का एक यहूदी है और बहुत बड़ा ताजिर है और नाम उसका इब्ने जुबैर है। वो यमन से, शाम से, दूसरे इलाकों से माल खरीदता है और मदीने में ला के बेचता है। यमन गया, माल खरीदा, माल ज्यादा खरीद लिया, तो अब उठाएं कैसे? पहले तो ऐसा कार्गो सिस्टम होता नहीं था, खुद ही उठाना पड़ता था। उसने कहा कोई गुलाम खरीदता हूं जो उठाने में मेरी मदद करे। मंडी गया, कैसा दौर था, इंसान बिकते थे। इंसानियत को उरूज भी मेरे महबूब ने दिया है। इंसान बिका करते थे। गया और देखा कि एक 14-15 साल का नौजवान है, बज़ाहिर कमजोर है, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। उस गुलाम को खरीद लिया। उसे कहा मेरा सामान उठा, सामान उठवाया, उसे लेके मदीने पहुंचता है। 2 दिन के अंदर अंदर मदीने में इब्ने जुबैर का सारा सामान बिक जाता है, लेकिन ये गुलाम रह जाता है। ये उसे मंडी में खड़ा करता है, कहता है जब तक तू बिकेगा नहीं मैं घर नहीं जा सकता। तुझे बेचना है, तू ऐसा कर, यहां धूप में खड़ा हो जा, कोई आएगा तुझे देखेगा, खरीद के ले जाएगा। ये धूप में खड़ा है, गुलाम बेचारा, सारा दिन गुजर गया, कोई नहीं खरीदने आया। दूसरे दिन भी धूप में खड़ा है, कोई खरीदने नहीं आया। एक औरत मदीने में रहती है, नाम है तस्बीता। उसे पता चलता है कि गुलाम 2 दिन से धूप में मंडी में खड़ा है, कोई खरीदने वाला नहीं। उसने कहा मुझे गुलाम की जरूरत तो नहीं, मैं इंसानियत की खातिर इसको खरीद लेती हूं। उसे खरीदा, अपने पास ले आई। मक्का के एक बहुत बड़े ताजिर, नाम है अबू हुजैफा, वो दूसरे शहरों में माल बेचते हुए मदीने पहुंचे। मदीने आए तो पता चला कि यहाँ एक बड़ी ही नेक खातून है, जिसने इंसानियत की खातिर धूप में 2 दिन से जो गुलाम खड़ा था, जिसे कोई खरीदने वाला नहीं था, उसे खरीद के इस आजमाइश से बचा लिया है, धूप से बचा लिया है। अबू हुजैफा नामवर ताजिर था। उसने कहा इतनी नेक खातून, इंसानियत का इतना पास। उसने कहा क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं। निकाह का पैगाम भेजा, घर वालों ने देखा अबू हुजैफा का पैगाम है। उन्होंने अपनी बेटी तस्बीता का निकाह अबू हुजैफा से कर दिया। कुछ दिन मदीने में रहे, फिर कहा नहीं मक्का वापस चलते हैं, मेरा घर तो मक्का में है। अब ये 3 लोगों का काफिला, अबू हुजैफा और इनका एक गुलाम जिसका नाम है सालिम। क्या नाम है? सालिम। और तस्बीता औरत, 3 लोग मक्का के लिए रवाना हुए हैं। और ये वो वक्त है जब मक्का में हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमा दिया। ये मक्का में पहुंचे। अबू हुजैफा की दोस्ती थी हजरत उस्मान गनी से, और हजरत उस्मान गनी हुजूर के गुलाम बन चुके थे, कलिमा पढ़ चुके। हजरत उस्मान से जब अबू हुजैफा मिलने के लिए आया तो फरमाया बातें बाद में होंगी, मैं आखिरी नबी का कलिमा पढ़ चुका हूं, तू भी कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जा। अबू हुजैफा ने कहा मैं अकेला ही क्यों, मेरी बीवी भी कलिमा पढ़ेगी, मेरा गुलाम भी कलिमा पढ़ेगा। घर गया, बीवी को पकड़ा, हाथ थामा, गुलाम को लिया और हुजूर की बारगाह में आए, कलिमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। जब वापस घर गए, तस्बीता गुलाम से कहने लगती है सालिम हुजूर फरमा रहे थे गुलामों से हुस्ने सुलूक करो, जाओ मैंने तुम्हें अल्लाह की रिजा के लिए आजाद कर दिया है। गुलाम रोने लगा, कहा मेरा यहाँ कोई है नहीं, मैं तो यमन का रहने वाला, जाऊंगा कहां।
तो अबू हुज़ैफा ने कहा तुम्हें आजाद किया है, भले तुम हमारे ही घर रहना, कोई मसला नहीं है। अब सालिम आजाद हो चुके, रहते कहाँ हैं? अबू हुज़ैफा के घर में। अब वक्त भी मिल जाता है, कोई काम नहीं होता, तो दिन में हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। जो कुरान हुजूर पे नाजिल होता है, हुजूर वो कुरान हजरत सालिम को सुनाते हैं। एक दिन हुजूर फरमाने लगे, सालिम जो कुरान तुमने सीखा है जरा मुझे सुनाओ तो सही। सालिम ने जब कुरान सुनाया तो इतनी लजीज आवाज थी, हुजूर सुन रहे हैं, और हजरत सालिम ने जब आंखें उठाई तो देखा कि हुजूर हजरत सालिम से कुरान सुन रहे हैं और आंखों से आंसू जारी हैं, कुरान सुन सुन के रो रहे हैं। हजरत सालिम हुजूर से कुरान सीखते हैं। फिर एक वक्त आ गया, हुजूर ने हिजरत की इजाजत दे दी। मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीने चले गए, जहां मस्जिद कुबा है, वहां हजरत उमर की क़यादत में मुसलमान मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं। नमाज का वक्त हो गया, बड़े बड़े सहाबा हैं। हुजूर का ये गुलाम कुरान से रिश्ता रखने वाला, कुरान सीखने वाला, हजरत उमर ने फरमाया बड़े बड़े सहाबा की मौजूदगी में, आज हमें नमाज ये सालिम पढ़ाएगा। बड़े बड़े सहाबी पीछे खड़े हैं, हजरत उमर खुद पीछे खड़े हैं। मुसल्ला रसूल पे हजरत सालिम मौजूद हैं। जब हजरत सालिम मुसल्ले पे खड़े हुए, मदीने के यहूदियों ने जब देखा कि ये वो गुलाम जिसे मदीने में कोई खरीदता नहीं था, 2 दिन धूप में खड़ा रहा, जिसे एक औरत ने खरीद के आजमाइश से बचाया था, ये गुलाम सालिम आज मुसलमानों का इमाम बना हुआ है। वो हैरत से उंगलियां दांतों में दबाते थे। तो हजरत उमर ने कहा यही तो बताना चाहते हैं, जो कुरान से और कुरान वाले नबी से रिश्ता मजबूत कर ले, अल्लाह उसे दुनिया वालों का इमाम बना देता है।